हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 4 से 5 बहुत ही बड़ी लेटेस्ट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं, जिनमें से एक आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से जारी की गया है नोटिफिकेशन है। बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा और भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी, 18 मंथ डीए का एरियर्स और इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी अपडेट है, जिनमें से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर भी एक और बड़ा अपडेट आप सभी के सामने आया है और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी एक बड़ा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि निकल कर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सामने नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। बेसिकली एक मीटिंग हुई थी यूनियन की, नेशनल काउंसिल जेसीएम की, 15 दिसंबर 2023 को। आप अपने नोटिफिकेशन में भी आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद में उस मीटिंग में कई सारे इश्यूज थे, जो इश्यूज उसमें लिए गए थे, ध्यान में लिए गए थे, जिनमें से एक बड़ा इशू था कि आपकी जब भी पेंशन अदालत है या जो भी इसमें चीजें होती हैं, वो जब इनॉग्रेट की जाती है या बोल सकते हैं कि जब उसका आयोजन किया जाता है, तो जो भी पेंशन अदालत की वेबसाइट है या मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब या पेंशन डिसबर्सिंग जितने भी बैंक्स हैं वो उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं, जिससे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को पता नहीं चलता है कि पेंशन अदालत कब लगी हुई है या उनका उसमें ग्रीवांसेस का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। तो उसी के चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है या बोल सकते हो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की 15 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उस मीटिंग में जो चेयरमैनशिप थी वो एडिशनल सेक्रेटरी डीओपीटी थे, वहाँ टाइप साइड जेसीएम के लोग थे और भी इसके अलावा कई सारी चीजें थी, जिन्होंने बोला था कि पूरा कैलेंडर पेंशन अदालत का डिस्प्ले किया जाए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वेबसाइट पर, जिससे उनकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो पाई। उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, इसमें पॉइंट नंबर 3 में, अकॉर्डिंगली all ministry department organization pension disbursing banks are again advised that calendar for holding of pension adalat in accordance with the guidelines issued by DOPPW White Office Memorandum dated 25/03/2011 be displayed on their respective website. It is also advised the pensioners, family pensioners whose grievances are taken up for redressal during the pension adalat may also be given advance intimation as per DOPPW guidelines well before the date of pension adalat in this regard. तो एक बड़ा गवर्नमेंट तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें सारी पेंशन अदालत को डिस्प्ले किया जाएगा मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में या पेंशन डिसबर्सिंग बैंक में। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं आपको। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के आ रही है। आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि स्पेशली पेंशनर्स जो कि 31 को रिटायरमेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको एरियर्स नहीं मिलता है या नोशनल या बोल सकते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, इसीलिए उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सीधा सीधा मिलेगा। और जो भी 31 को रिटायरमेंट हुए हैं या बोल सकते हैं कि लास्ट वर्किंग डे को रिटायरमेंट हुए हैं, उन सभी को इसका फायदा देखने को मिलेगा। नोशनल इंक्रीमेंट से सभी पेंशनर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इसके 1 जुलाई या बोल सकते हैं 1 जनवरी को उनका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा और पेंशनर्स के लिए जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। और नोशनल इंक्रीमेंट के चलते उनको बाकी सारी चीजें, डीआर और ग्रेच्युटी और अदर बेनिफिट्स जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं, वो सभी उसमें मिलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए है। अब बात करते हैं तीसरी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक जिनको जीपीएफ मिलता है, यानी कि एनपीएस नहीं मिलता है, जिनको जीपीएफ मिलता है पुराने 2004 से पहले के जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं वो या पेंशनर्स हैं, उन सभी को जीपीएफ अकाउंट में आता है। तो उन पेंशनर्स को ही सीजीएचएस के खर्चे के रूप में 1000 रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में उन सभी को मिलते थे, जो कि उन्हीं सभी को ओपीडी मेडिसिन वगैरह का खर्च के रूप में ये सारी चीजें मिलती थी। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब ऐसे पेंशनर्स जो कि नेशनल पेंशन
पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं, उन एनपीएस के कवर्ड है, उनको भी कई सारी गाइडलाइंस को लेकर के उनको भी अब सीएचएस के रूप में 1,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। क्योंकि एनपीएस के अंदर कवर्ड जो एम्प्लॉइज थे या पेंशनर्स थे बोल सकते हैं, अब जो रिटायरमेंट होने हुए हैं इस टाइम पे, उनको उनके यहाँ पर अगर सीएचएसएस के हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वेलनेस सेंटर नहीं है तो उनको वो नहीं मिलता था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। लेकिन अब इस सर्कुलर के बाद में, इस ऑफिस मेमोरेंडम के बाद में, उनको सारी चीजें 1,000 रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में मिलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 माह का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो कोविड के टाइम पे रोक दिया गया था, और बढ़ते हुए रिस्पेक्टिव दाम पर, तो आप बोलते हैं रिस्पेक्टिव रेट्स पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उनको प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन उसके बाद में उनको ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कई बार यूनियंस भी मीटिंग्स हुई, कई बार इसमें यूनियंस और सारी चीजें हुई, लेकिन 18 माह का जो इशू है वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहा। अब खबरें आ रही हैं कि 18 माह का डीए और डीआर जो है कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जानकारी सिर्फ मीडिया में भी खबरें आई हैं, ऑफिशियल कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि आपको जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि गवर्नमेंट ने लिखित आदेश में ये बोल दिया था कि 18 माह का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, उसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था। लेकिन अगर वाकई में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से माने तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अगर वाकई में 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स मिलता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात होगी। लाखों रुपए तक का डीए और डीआर पेंशनर्स का बनता है, जो अगर उनके खातों में आता है तो उनको बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 सीपीसी में यानी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आप सभी को 2.57 गुना के बेसिस पर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन बेसिक के मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको वो प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, और बहुत ही जेन्युइन खबरें इस टाइम पे हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि डी और डीआर के जब अनाउंसमेंट होगी मार्च में, तो उस टाइम पे जो है फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक किया जा सकता है। तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जो है वो 9,000 रुपए से बढ़ करके 13,000 रुपए, साथ ही साथ कर्मचारियों की या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की सैलरी जो है बेसिक 18,000 रुपए से बढ़ करके 24,000 रुपए हो सकती है। लेकिन वही है ना कि अभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की ये चीजें मीडिया में ऐसी आती रहती हैं, कभी होली कभी दिवाली, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऐसे में आप तब तक इन सबको न्यूमर्स ही समझिए। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में सारी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। और इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो आपके खातों में पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, और आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।